मोहतरम सामीन व नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम सामीन व नाजरीन, फिल्म या टीवी सीरियल या कोई वेब सीरीज से मजहब इस्लाम का कोई लेना देना नहीं, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि जब कभी इन चीजों में किसी मखसूस मजहब के ताल्लुक से कोई मनफी बात आती है तो कुछ सरफिरे लोग सीधे सीधे मजहब इस्लाम को और मुसलमानों को निशाना बनाने पर उतर जाते हैं। अभी हाल ही में तांडव नाम की कोई वेब सीरीज शुरू हुई है। इसके मवाद पर कुछ टीवी चैनलों पर बहस गर्मा गई और नौज बिल्लाह इसे डिजिटल जिहाद का नाम दिया गया है। नाजरीन, किस तरह यहां पर बैठकर कुछ लोग अपनी जहनी दिवालियापन का सबूत दे रहे हैं, जरा देखिए। फिल्म में एक पंडित को जिस तरीके से करप्ट ये वो मैंने व्यभिचारी दिखाया जा, और एक मौलाना हो तो उनका ऐसे लगते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दयावान दयाशील प्राणी। ये जो शांतिप्रिय भाई जो भाई हैं जिन्होंने किरदार निभाया इसमें, ये अपने धर्म पर ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या? मतलब इन्होंने, ये जो है, नाम नहीं लूंगा, इनका प्रचार मुझे नहीं करना, जिन्होंने शिवा बने और जिन्होंने भोले का किरदार निभाया, ये जो शांतिप्रिय भाई हैं, ये अपने धर्म पर ऐसा कुछ बना सकते हैं? ये क्रिएटिव फ्रीडम अपने धर्म को लेकर नहीं दिखा सकते ना? ये सवाल ही नहीं उठता है, ये तो एक्टिविस्ट है। नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि फिल्म, सीरियल और वेब सीरीज के लिए मजहब इस्लाम में कोई जगह नहीं है। दीन इस्लाम अपने मानने वालों को इस तरह की फहाशी और उरियानियत से पुर इन फिल्मों को देखने से न सिर्फ ये कि मना करता है, बल्कि उसको देखने को गुनाह अजीम कहता है और मुतलक फिल्म बीनी को नाजायज व हराम कहता है। यहां पर किसी भी फिल्म को जिहाद जैसे पाकीज़ा लफ्ज़ से जोड़ना किस तरह दुरुस्त हो सकता है? और इस तरह के बहस व मुबासे कुछ मखसूस टीवी चैनलों पर डंके की चोट पर हो रहे हैं। आलमिया यह है कि मरकजी हुकूमत, आदलिया और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और ये दुश्मन अनासिर खुलेआम समाज में नफरत और जहर घोल रहे हैं। वैसे भी किसी भी मजहब के खिलाफ तौहीन आमेज मवाद की इस्लाम बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। यहां पर तो जब फिल्म की इजाजत नहीं तो चे जाए कि किसी भी मजहब के खिलाफ नाज़ेबा मवाद की इजाजत दे। मोहतरम सामीन व नाजरीन, इस सीरीज का नाम, डिजिटल जिहाद का नाम इस वजह से देना कि इसके डायरेक्टर मुसलमान हैं, उसके कलाकार मुसलमान हैं, ये सरासर गलत और मजहब इस्लाम को बदनाम करने की गहरी साजिश है। किसी के जाती फेल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गुस्ताखाना जुमले कहना, जैसा कि कोई फिल्मी हीरोइन कंगना रानावत और उसके हम ख्याल लोग कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। फिल्मी दुनिया के लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि मजहब इस्लाम जिसमें फहाशी, उरियानत और गैर अखलाकी मनाजिर दिखाए जाते हैं, उसको जायज ही नहीं ठहराते तो उसके मवाद को कैसे दुरुस्त ठहरा सकते हैं? बल्कि अगर इस्लामी तालीमात पर अमल किया जाए तो इस तरह के तनाजुआत की नौबत ही नहीं आएगी। मोहतरम सामीन व नाजरीन, इस्लाम तो अमन व आश्ती का मजहब है। इस्लाम तो शजर व हजर, बहाइम और इंसानियत की तहफ्फुज की बात करता है। वो कैसे किसी भी मजहब और उसके मानने वालों को हदफ मलामत बना सकता है? इस्लाम अपने अफकार व नजरियात को बजोरे ताकत मुसल्लत करने और अपने मजहब व तहजीब में दूसरों को जम करने की कोशिश करने से मना करता है। इरशाद रब्बानी है, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं, सरकशी के मामले में हिदायत वाज़े हो चुकी है। जो माबूदानी बातिल का मुनकिर और अल्लाह पर ईमान रखता हो, उसने मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। मोहतरम सामीन व नाजरीन, दिगर मजहबी शायर को बुरा भला कहने से भी मना किया गया है। अल्लाह के अलावा जिन माबूद के ये लोग पुकारते हैं, उन्हें गालियां मत दो, कहीं ऐसा न हो कि वे जहालत की बुनियाद पर अल्लाह को गालियां देने लगे। मोहतरम सामीन व नाजरीन, खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुफार के मजहबी मामलात के ताल्लुक से जो मुआहदा लिखा, उसके अल्फाज कुछ इस तरह हैं। उन्होंने लिखा कि उनके चर्च और कनीसे मुनहदिम न किए जाएंगे और न कोई इमारत गिराई जाएगी जिसमें वो जरूरत के वक्त दुश्मनों के हमला में किला बंद होते हैं। नाकूस और घंटियां बजाने की ममानत न होगी और न त्योहारों के मौके पर सलीब निकालने से रोके जाएंगे। मोहतरम सामीन व नाजरीन, कुछ गैर मुस्लिमों ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से उनके गवर्नर अमर बिन मसलमा की सख्त मिजाजी की शिकायत की तो हजरत अली ने गवर्नर को लिखा कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे इलाके के गैर मुस्लिम को तुम्हारी सख्त मिजाजी की शिकायत है। इसमें कोई भलाई नहीं, नरमी और सख्ती दोनों से काम लो, लेकिन
سختی ظلم کی حد تک نہ پہنچ جائے اور ان کے خون سے اپنے دامن کو محفوظ رکھو۔ محترم سامعین و ناظرین، یہاں پر ایک بات میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ البتہ اسلام تمام انسانوں کے مذہبی معاملات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صحیح رہنمائی اور خدائی نظام کی دعوت دینے کا حکم بھی دیتا ہے تاکہ انسان کو دنیا میں امن و سکون حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی پرسکون زندگی نصیب ہو۔